नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना से जीता जा सके। वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस बीच वैक्सीन का पहला डोज लेने के बावजूद एंटीबॉडी नहीं बनने की शिकायत लेकर यूपी का एक व्यापारी पुलिस के पास जा पहुंचा। लखनऊ में रहने वाले प्रताप चंद्र गुप्ता ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शख्स ने आरोप लगाया है कि कोविशील्ड की डोज लेने के बाद एंटीबॉडी भी नहीं बनी और प्लेटलेट्स घटकर 3 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गई। कोविशील्ड को लेकर के है मामला। कोविशील्ड का हमने इंजेक्शन लगवाया था 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को इंजेक्शन लगाने के बाद फिर 21 मई को हमने सुना, क्योंकि जैसा कि सबको मालूम है कि अब 12 हफ्ते में ही सेकेंड डोज लगेगी, तो 21 मई को आईसीएमआर और स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस ब्रीफ के दौरान ये कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने पे पहली डोज के बाद ही पर्याप्त मात्रा यानी गुड लेवल पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। उसको सुन करके मैंने 25 तारीख को एंटीबॉडी टेस्ट कराया थायरोकेयर में, जो कि एथोराइज्ड लेबोरेटरी है इंडिया की पहली और इकलौती। तो 27 तारीख को रिपोर्ट आई, यानी हमारे पास 28 को पहुंची, 28 मई को, कि उसमें मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि एंटीबॉडी निगेटिव है। हमने वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड का और आईसीएमआर कह रहा है कि एंटीबॉडी बनेगी पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त तो छोड़ दीजिए, मिनिमम भी नहीं बनी, पॉजिटिव हुआ ही नहीं, निगेटिव रिपोर्ट आई है। अब ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है, क्योंकि हमने सुरक्षा कवच जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो और वो फर्जी हो तो गोली लगेगी तो मर ही जाएंगे। वैसे ही कोविशील्ड है, यानी कि कोविड से रोकने का कवच है। उस कवच को अगर हम पहने हैं और हम ये मान रहे हैं, कितने लोगों ने एंटीबॉडी कराया होगा? किसी ने नहीं कराया होगा। के अग्रवाल जी मर गए, रोहित सरदाना जी मर गए, तमाम लोगों, किसी को पता ही नहीं है कि एंटीबॉडी बना भी था कि नहीं। इसका मतलब तो यही माना जाएगा, पानी हमको लगा दिया। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मुझे जान से मारने की कोशिश मानी जाएगी। इसलिए 307 और 420 का मुकदमा मैंने दर्ज कराया कल और आशियाना थाने में। अब इसकी जांच के लिए कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, क्योंकि ये सवाल केवल मेरा नहीं है, पूरे राष्ट्र का है। प्रताप चंद्र ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि कंपनी के दावे के बावजूद उनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी। इसलिए कंपनी के साथ उसे अनुमति देने वाली संस्थाओं पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, इसके बावजूद मुझे आरएनए बेस्ड इंजेक्शन लगा है। आरएनए बेस्ड इंजेक्शन में माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा नहीं होता है उसकी किडनी की 293 सेल्स डाली गई हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट में खुद लिखा है। ये पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ चल रहा है। प्रताप चंद्र ने कहा कि मेरी जान जा सकती थी, इसलिए मैंने हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी की धारा लगवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। प्रताप चंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसमें एंटीबॉडी नहीं बनी है, मेरे जैसे कई लोग और भी हैं। रोहित सरदाना और डॉक्टर के अग्रवाल का नाम भी लिया कि लोगों को पता ही नहीं कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी भी है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी शिकायत को अनसुना किया जाता है तो वो 6 जून को कोर्ट खुलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आगे ये भी कहा कि मुझे ये बताया जाए वैक्सीन लगी थी या उसमें पानी भर कर लगा दिया गया था। पुलिस में दी शिकायत के मुताबिक प्रताप का आरोप है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।